राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं जयपुर में पीसीसी मुख्यालय से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय की तरफ कूच किया, जहां पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 55 घंटे तक पूछताछ की, उन्हें परेशान किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्थिति साफ कर दी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य नेताओं के साथ बैरिकेडिंग पर वे चढ़ गए। कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए यह आरोप लगाया कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों जनता के सामने आ गए हैं। बीजेपी वाले भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें तो उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं, विशेषकर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बीजेपी कार्यालय का घेराव। संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता बोले, नेशनल हेराल्ड मामला राजनीति से प्रेरित था। ये जो संवैधानिक संस्थाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आमजन अब खड़ा हो गया है और हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे। बीजेपी ने कहा कांग्रेस कर रही है गुमराह। नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और ये मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस, कांग्रेस का हल्ला बोल। तो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया। यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो कोर्ट ने फिलहाल इस केस को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। और इसके बाद अभी बड़ी अपडेट यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक नई एफआईआर दर्ज की जाएगी नेशनल हेराल्ड मामले में। और जांच एजेंसी ईडी की तरफ से यह बताया गया है, यह कहा गया कि नई एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस की हालिया एफआईआर को आधार बनाया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसी को लेकर के आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है, राजधानी जयपुर में भी प्रदर्शन किया। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और साथ ही साथ एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ जाएं, तब तक मित्तल साहब आपकी टिप्पणी से शुरू करूंगा। कैसे देखा जाए, कांग्रेस कह रही है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट है उस पर कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की इस बात को लेकर प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार न्यायपालिका पर भरोसा कायम किया। कल जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो मामला सामने आया, जो निर्णय हुआ, उस पर कांग्रेस बड़ी गदगद है और कांग्रेस ये कह रही है कि साहब ये सत्य की जीत हुई है और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। और जो कोर्ट जो है उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और जो एजेंसियां दुरुपयोग, मोदी सरकार जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा था, वो भी कोर्ट ने एक तरह से उसका पर्दाफाश कर दिया। तो इसलिए कांग्रेस ने अब तक तो ये कहती रही है कि किसी भी संवैधानिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट तक के लिए ये कहा गया कि उन पर मोदी सरकार का कब्जा है, उन पर उनका नियंत्रण है, प्रभावित होता है वहां पर। तो अब लेकिन भी जो दिल्ली की जो लोकल कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसके निर्णय पर यदि कांग्रेस खुश है तो हमें इस बात पर प्रशंसा करनी चाहिए कि कांग्रेस का न्याय कोर्ट ने केस खत्म नहीं किया है सर। कोर्ट ने केस मैं बता रहा हूं, मैं एक पक्ष बता रहा हूं कांग्रेस का। तो कांग्रेस जो कहती रही ना कि हमें भरोसा नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पे, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि कांग्रेस ये कह रही है हमारा भरोसा। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इस तरीके से ये प्रचार किया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस के अंदर क्या कोई राहत मिली है,
मेरा ये कहना है कि देखिए इस पूरे प्रकरण को अहमद देखा जाए तो ये ईडी की एक तकनीकी खामी रही है। इस मामले के अंदर जो सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने याचिका दायर की थी, उसके आधार पर ये कोर्ट में केस चल रहा था और उसी के आधार पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे लोगों को नोटिस जारी हुआ है। इसकी जांच सीबीआई ने करी थी और जांच के दौरान ये पता चला कि इनमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ईडी ने अपनी ओर से शिकायत दर्ज करने के बजाय सुब्रमण्यम स्वामी ने जो शिकायत की थी उसी को आधार बना के जांच की। और डोटासरा साहब का ये बिल्कुल कहना सही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 50-50 घंटे ईडी ने क्या नाम से पूछताछ की है, लेकिन जो कोर्ट है उसने कहीं ये नहीं कहा कि ये जो क्या नाम से ईडी ने जांच की है ये जांच गलत है या उसने कोई ईडी को जांच करने से कोर्ट रोका ने है। मेरिट पर कोई बात नहीं कही है सर जी। नहीं कही, उसने सिर्फ टेक्निकल आधार पर यह कहा हाँ। कि ईडी को अपनी ओर से एक रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी, सरकारी एजेंसी को दर्ज करनी चाहिए थी, उस पर जांच करती। हेमंत, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसी मामले के अंदर नेशनल हेराल्ड केस की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच है, वो अटैच अभी भी है, इसको कोई छूट नहीं दी है। यानी सोनिया गांधी और या राहुल गांधी या और दूसरे जो जमानत पर जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस तरीके से इस मामले में जमानत पर है, वो केस अपनी जगह कायम है। और अभी अभी जो आपने शुरू में जो सूचना दी है कि ईडी ने कहा है कि क्या नाम से जो दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज करी है उसके आधार पर अब वो क्या नाम से जांच एक नई एफआईआर दर्ज करेगी ईडी और उसके बाद इस जांच तो चल ही रही है, चार्जशीट पेश करेगी। जी बिल्कुल, आप मुझे ठीक लगता करें नहीं, मुझे जी मित्र साहब आप ठीक करें इस पूरे मामले में। वापस आऊंगा, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, सीएल यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीएल यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कांग्रेस पार्टी क्यों यह आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है? भरोसा है आपको कोर्ट पर? सीएल यादव जी, आज का प्रदर्शन किस बात पर था? सत्यमेव जयते, सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, उसको परास्त नहीं किया जा सकता। और पिछले 12 साल से भाजपा सरकार, मोदी सरकार यही कुचेष्टा करती आ रही है। अब मित्तल साहब कह रहे थे जब कोर्ट ने उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया, उसका बेस ही इनवैलिड है, तो जो एफआईआर थी, जो चार्जेस थे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लगाए थे वो गैर कानूनी थे और इसलिए जो पूरी प्रक्रिया थी वो वॉइड एब इनिशियो थी, यानी शुरू से ही। सर आरोप सही है या गलत, इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है, मेरिट पर कोर्ट ने कोई बात नहीं की है। आप ये भ्रम पैदा करने वाला लीगल ग्राउंड पे दिया है ना, लीगल ग्राउंड पे दिया है ना, लीगल ग्राउंड पे। जब मेरिट्स पे तो तब आएगी जब लीगल ग्राउंड सस्टेन करेगा। यहाँ तो नींव ही कच्ची है, यहाँ तो नींव ही कच्ची है, बिना लीगल ग्राउंड के आगे केस ही सस्टेन नहीं करेगा। ये जो भी जितनी प्रक्रिया हुई 2021 तक ईडी और सीडीआई कहती रही कि ये प्रिडिक्टेड मैटर्स नहीं है, ऑफेंस नहीं है। 2021 में राजनीतिक वेंडेटा के कारण से दबाव डाला गया और सारी ओपिनियंस को साइड में रखवा करके ये सारे ईडी की जो भी चार्जशीट फाइल की गई वो फाइल की। हेमंत भाई मैं जवाब देता हूं। हाँ, इसलिए ये सारी राजनीतिक विद्वेष के कारण से की गई, क्योंकि कांग्रेस इस देश में। जी मित्र साहब जो करें। नहीं, सीएल यादव साहब मेरा छोटा सा निवेदन है। देखिए 2021 में इसमें ईडी की एंट्री हुई और ईडी की एंट्री इसमें तब हुई जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया। सिर्फ ईडी का पार्ट सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक है, पूरी जांच का नहीं है। जो क्या नाम से इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया, वित्तीय अनियमितताएं की गई, उसका कोई इससे सरोकार नहीं है। मित्तल साहब 2021 तक ईडी और सीबीआई कहती रही कि ये प्रिडिक्टेड ऑफेंस नहीं है। 2021 में जब दबाव डाला गया उसके बाद में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की गई। 2021 में ईसीआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद में 55 घंटे तक राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई है, जिसकी नींव ही गैर कानूनी थी। उसके ऊपर आपने 12 साल इस केस को चलाया। 55 घंटे राहुल गांधी जी से
पूछताछ हुई, सोनिया गांधी जी से पूछताछ हुई, खड़गे साहब से पूछताछ ठीक है। हुई। गर्ग साहब आप पर सच्चाई आरोप सच्चाई है, होती है, गोविंद सिंह झूठ डोटासरा हमेशा ने कहा बेनकाब होता है है। कि ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के सोनिया गांधी राहुल गांधी से 55 घंटे तक पूछताछ की, राजनीतिक द्वेषता की वजह से उन्हें परेशान किया गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्थिति साफ कर दी है और टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। बोलिए हेमंत भाई, देश में या विश्व में कांग्रेस ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो हारने के बाद में भी जश्न मनाती है। जब 2024 के चुनाव हुए थे, ये हार जीत का मुद्दा है या ईडी 2024 का का मुद्दा चुनाव है? हुए थे ईडी तब का मुद्दा है, 99 सीट आई थी संस्थाओं को और सरकार कटघरे में भारतीय खड़ा करने जनता का है। पार्टी ने बनाई थी। ये चुनाव क्यों और बनाया जश्न जाता है? किसने बनाया था? चुनाव राहुल 70 गांधी साल जी तक ने। तुमने वो हारे। बोल रहे इसी हैं। तरीके चुनाव से हारे महेश तुमने जोशी 70 साल तक। महेश जोशी सीएल साहब एक बार पूरा कर साल लें। तक। जी पूरा कर लें वो। तो जी। हेमंत भाई, इसके बाद में महेश जोशी जी जल जीवन मिशन के घोटाले के अंदर जेल में गए, उनको जमानत मिली और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी जश्न मना रहे हैं कि सब जल जीवन मिशन में कोई घोटाला ही नहीं हुआ, केवल जमानत मिली है, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हुए। उसी तरीके से अभी क्या हुआ है, मुझे ये बताइए कि 1938 के अंदर भाजपा के पास सवालों के जवाब नहीं होते, 5000 इधर-उधर की बातें स्वतंत्रता करते हैं। सेनानियों के नेशनल हेराल्ड, द्वारा AJL 5000 AJL स्वतंत्रता के सेनानियों कोई के जवाब द्वारा नहीं है। बनाई हुई कंपनी मोदी जी AJL लिमिटेड, इनके पास कोई जवाब नहीं है। एसोसिएट जर्नल ये भगोड़ों लिमिटेड से- 5000 भगोड़ों स्वतंत्रता से डरने सेनानियों के वाली माध्यम से कांग्रेस। बनाई गई कंपनी को भगोड़ों से डरने किस वाली तरीके से कांग्रेस। हड़पा। अब आप ये इनकी देखिए दीगर कि वक्तव्यों इन्होंने से क्या कांग्रेस डरने उस वाली नहीं कंपनी है। के जो 5000 ये फर्जी स्वतंत्रता केस- सेनानी थे फर्जी केस, उनसे इन्होंने स्वीकृति ली थी क्या? 193 नहीं ली। पॉलिटिकल केस में फिर 2 में दूसरा कन्विक्शन हुआ। 2008 ये के अंदर फर्जी ये केस कर रहे कंपनी हैं। बंद हो जो गई भाजपा थी। में जाता है, 2008 वो के अंदर क्लीन चिट कंपनी मिल बंद जाती है। होने के बाद में 2008 में कंपनी बंद होने के बाद में 2010 के अंदर ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। यंग इंडिया लिमिटेड के अंदर शेयर होल्डिंग अरे किसकी है? जय राहुल साहब, गांधी ध्यान और से सोनिया दुरुस्त गांधी करो। करो। 38% आज भी की, जिंदा है, 76% आज की भी होल्डिंग, काम करती है, नेशनल 76% की हेराल्ड होल्डिंग। आज भी उसमें चल रहा है। देखो कब तक किस देश तरीके को से झूठ इन्होंने बोल के भ्रष्टाचार करोगे? किया, कब तक किस देश तरीके को से झूठ बोल भ्रष्टाचार के किया। करोगे? 50 लाख रुपए आज भी जिंदा है। एक डिटॉक्स कंपनी जो हवाला का काम करती है, जो डिटॉक्स कंपनी हवाला का काम करती है, उससे 50 लाख रुपए लिए। तो यहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनके पास में 50 लाख रुपए ऐसी कंपनी से लिए गए जो हवाला का काम करती है। ये तो यानी कि जांच इन्होंने एजेंसी उसमें तय करेगी भ्रष्टाचार किया। ना गर्ग फिर साहब, लेकिन सवाल ये कि कोर्ट ने कहा कि ईडी ने पूरी की पूरी प्रक्रिया उलट दी। आप देखिए कि पहले जांच हो रही है, एफआईआर बाद में दर्ज हो रही है। ये तो कहीं ना कहीं ये खामी रही सुनो है। तो सही, अरे तो सुनो, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो हेमंत खामी भाई, रही मैं है। ये कह रहा हूँ, क्या उनका केस बंद हो गया? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जेल में अभी उसमें जमानत पे चल रही है ना। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी 420 के केस के अंदर, केस ही खत्म हो यही गया। तो इनके उसको प्रवक्ताओं को डायरेक्शन पता दिए नहीं गए। है। जैसे दोबारा राहुल से गांधी को जांच पता होगी। नहीं रहता, वैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता को जी, पता नहीं है। यादव साहब उनको जवाब ये पता दीजिए, नहीं है यादव कि साहब जवाब 420 दीजिए, का गंभीर केस सवाल चल खड़े रहा कर है। रहे हैं। जी यादव साहब को ये पता नहीं है 420 का यादव केस साहब, अभी ठीक सुप्रीम है, कोर्ट गर्ग के अंदर साहब, चल गर्ग रहा साहब जवाब दे रहे है, हैं। जिसमें आप हाईकोर्ट में हार गए, सुप्रीम ठीक। कोर्ट के अंदर हार गए, जमानत जी। जमानत में चल रहे हैं। इसी केस के अंदर 2012 में गर्ग सुब्रमण्यम साहब, स्वामी आपकी सरकार के टाइम ठीक है, गर्ग साहब, आज इसी पर बात करते हैं ना। भ्रष्टाचार किया। अरे सुब्रमण्यम स्वामी क्या क्या 50 आरोप लगा लाख रहे हैं? रुपए में सुब्रमण्यम 2000 स्वामी क्या करोड़ क्या रुपए की आरोप लगा कंपनी रहे को हैं? हड़पना एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर भ्रष्टाचार बात है कर नहीं रहे है, ये बताइए। चीन के पैसे ऊपर से क्या आरोप चार्टेड लगा रहे हैं? अकाउंटेंट ने सीएल अरे- यादव जी, अरे पैसे से मुख्यमंत्री- चार्टेड अकाउंटेंट ने अरे इनसे मुख्यमंत्री- पूछिए अरे 50 लाख के अंदर 2000 अरे करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री कंपनी के ऊपर कैसे आ क्या सकती है? जवाब दो ना फिर। 50 आपके लाख कैबिनेट रुपए में मंत्री क्या 2000 क्या करोड़ आरोप रुपए की ठीक है कंपनी मित्र कैसे आ साहब, सकती है? ये आरोप सीधा- प्रत्यारोप का सिलसिला, ये इसको अलग और राजनीति अलग कैसे देखा जाए? नहीं देखिए देखिए हेमंत, इसमें तो कोई दो राय एक मिनट नहीं सुन है कि लीजिए ईडी सर, की ये आप चूक दोनों है। सुन लीजिए। जी नहीं जी हेमंत देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और सुरेश गर्ग साहब को ये स्वीकार करना चाहिए जी। कि ये ईडी की चूक है। आज जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है, उसका कारण ये है कि ईडी ने अपनी ओर से, सरकारी एजेंसी की ओर से कोई क्या नाम से इसमें प्राथमिक जांच दर्ज नहीं करी और जो व्यक्ति है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी जांच के अंदर ही अपनी जांच को शामिल कर दिया। जी। ये ईडी की चूक है। सवाल उठता है कि ईडी में इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं और क्या नाम से विधि विशेषज्ञ हैं। ठीक है, आप दोनों आपस में मत लड़िए, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, रुद्र विक्रम सिंह जी, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छी बात है कि प्रदेश के लोगों को भी इस बात की जानकारी मिले। गर्ग साहब, रुद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की और ये बात कही
मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो चार्जशीट है ईडी की, उस पर कॉग्निजेंस लेने से इनकार किया, इसके मायने क्या हैं? आप हमें कानूनी तौर पर बताएं कि कांग्रेस कह रही है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई, केस खत्म हो गया, आरोप प्रत्यारोपों पर कोई कोर्ट ने टिप्पणी की, मेरिट पर कोई कोर्ट ने टिप्पणी की, क्या मायने सर? सुन लीजिए सर, सुन लीजिए गर्ग साहब, सुन लीजिए। रुद्र जी बोलिए। देखिए जो कोर्ट की जो टिप्पणी रही है इस मामले में, ये एक टेक्निकल डिफेक्ट था, और ये मुझे लगता है कि ये कुछ ईडी में कुछ ऐसे अधिकारी जो बैठे थे, मुझे लगता है कि वो उनको इस बात को समझना चाहिए था, क्योंकि आप जब एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह काम करते हैं तो आप ऐसा कोई काम ना करते हैं जिससे आप सरकार की किरकिरी करा दें। तो ये मुझे लगता है कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि जब कोर्ट का प्रोसीजर होता है आपको अधिवक्ताओं से सलाह लेनी चाहिए थी। जो देखिए, जब भी हम किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं, या तो हम पुलिस को कंप्लेन करें, अगर पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो हम क्या करते हैं कि कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में उसका 156(3) जिसको हम बोलते हैं उसमें कंप्लेन फाइल करते हैं। और उस कंप्लेन जब हम फाइल करते हैं तो मजिस्ट्रेट जो होता है या तो वो उसको एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए कहता है, या वो एज ए कंप्लेन ट्रीट कर लेता है और कंप्लेन की कार्यवाही चलती है। तो ये जो मामला था, इसमें कंप्लेन की एक कोई कंप्लेन थी, उस कंप्लेन में ईडी द्वारा जो चार्जशीट फाइल की गई उस पर ये टेक्निकल रूप से मजिस्ट्रेट ने बोला कि टेक्निकली इट इज नॉट एडमिसिबल, क्योंकि कंप्लेन केस में चार्जशीट पुलिस फाइल ही नहीं कर सकती। ये जो कंप्लेनेंट होता है ये टोटली उस पर डिपेंडेंट होता है। कंप्लेनेंट अपनी जो गवाहियां विटनेसेस कराता है, जब कंप्लेनेंट अपनी विटनेस कराएगा उस विटनेसेस के आधार पर कोर्ट सम्मन करता है जो भी एक्यूज होते हैं। ये कार्यवाही कंप्लेन की कार्यवाही ऐसे चलती है। अगर यही मामला एफआईआर का होता तो एफआईआर मामले में पुलिस के पास पावर होती है, या जो भी एजेंसी होती है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होती है, वो चार्जशीट फाइल करती है, उसके बाद उस पर कार्रवाई। तो और दूसरी बात जो आप कहना है कि क्या मेरिट पे कोर्ट ने बोला, बिल्कुल कोर्ट ने इस बात को बोला कि हम मेरिट पे कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं। ये आप जो भी चार्जशीट लेके आए हैं, मतलब ये कि भाई कोई आरोपी है या नहीं है, ये आरोपी है नहीं है, इस पर कोर्ट ने कुछ नहीं बोला और कहा कि हम मेरिट पे हम मान नहीं रहे, क्योंकि टेक्निकली रूप से डिफॉल्ट है ये। अब एक और सवाल है मेरा, प्रदेश का हर दर्शक जानना चाहता है, क्या केस खत्म हो गया इससे? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है, बिल्कुल। ये देखिए जो सबमिट होना, ये जो चार्जशीट नहीं मांगा, ये बिल्कुल खत्म नहीं होता। अभी जो भी है वो अपना, अगर कोई एफआईआर दर्ज करती है, कोई एफआईआर है, उस एफआईआर में अगर चार्जशीट फाइल करती है तो वो बिल्कुल कोर्ट को संज्ञान में, और जब ये देखिए ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं सीएल यादव साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपस में दोनों कर रहे हैं बात, जी बोलिए। सीएल यादव साहब ये बोल रहे हैं कि साहब ये तो केस है ही नहीं। सीएल यादव साहब ने तो क्लीन चिट दे दी, जिस तरीके से वो महेश जोशी, ठीक है ठीक है, एक मिनट गर्ग साहब, एक मिनट गर्ग साहब, एक मिनट सर, बोल रहे हैं कि क्लीन चिट नहीं दी, क्यों नहीं समझ में आती इनके कांग्रेस? एक मिनट वकील साहब है ना, उनसे पूछते हैं ना, तभी तो ये बार-बार भाई कानून की जानकारी उनको ज्यादा है जी। यादव साहब क्या कह रहे हैं, क्लीन चिट मिल गई, इसलिए कानून की जानकारी बैल बुद्धि लोगों की समझ में नहीं आती। नहीं ऐसी टिप्पणी नहीं, बैल बुद्धि और सब बुद्धिमान है सर। सीएल यादव साहब ये गलत बात है सर। इनको भाजपा वालों को समझाओ ना, सरकार में बैठे हैं, ये भाजपा वालों को गलत थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं ये गलत बात है सर, वो भी सम्मानित मेहमान है, हमारे गेस्ट हैं। आप इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, मेरा निवेदन है आपसे। लेकिन सीएल यादव साहब, आप क्यों मानकर चल रहे हैं कि यहां पर क्लीन चिट दे दी या केस खत्म हो गया, या ये कोई लॉन्ग टर्म की राहत है गांधी परिवार के लिए, ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं? सीएल यादव जी बताइए। देखिए साहब, ये जो पूरा मुद्दा है एक प्राइवेट पर्सन की कंप्लेंट के ऊपर। प्राइवेट पर्सन ने कहाँ कंप्लेंट की? कोर्ट में की। और कोर्ट में क्या कहा कि ये गैर कानूनी है, क्योंकि ईडी का इन्वॉल्वमेंट यदि भाजपा वाले सुनेंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट में भाजपा वाले सुनेंगे क्या, सुनने की एक एक करके सर मेरा निवेदन है गर्ग साहब, एक एक करके, अगर मैं एक मिनट दूंगा दोनों को, आप एक एक करके बोल लीजिए, फिर मैं वकील साहब से उसको क्रॉस कर लूंगा। बात कर रहे हो तुम, तो तरीबार हो, तुम तो भगोड़े हो, उसकी बात करो ना। अरे भगोड़े हो, माफी भी रहो, उसकी बात देख लो कितने बदतमीज लोग हैं ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनको बोलने का हक नहीं है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखो अहमद भाई कितने बदतमीज लोग हैं, गलत बात है, गलत बात है। कांग्रेस के कैसे प्रवक्ता है बदतमीज लोग, कितने घटिया लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाना चाहिए क्या आपको? क्या अहमद भाई देखिए, आपको ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाना चाहिए जो इतनी घटिया बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐसी घटिया बातों का इस्तेमाल कर रहे ये हैं। तुम्हारे ऐसे से प्रवक्ता, नहीं है। ऐसे प्रवक्ताओं को अरे आपको बुलाना चाहिए क्या? तुम्हारे ऐसे से प्रवक्ता है क्या कांग्रेस के अंदर जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, अरे ये- शर्म आनी ये चाहिए। बेवकूफ- ऐसे प्रवक्ता जो बेवकूफ बैठे लोग हुए क्या हैं बात जो कर इस रहे तरह हैं? की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुमने कौन सी बताइए अच्छी भाषा- आप, तुमने अच्छी कहां कौन सी से भाषा इनको न्याय बोली? मिलेगा? फिर तुमने कैसे कहां कहा से न्यायपालिका तुमने इनको कैसे न्याय कहा देगी? इस तरह के बेवकूफ? अरे बदतमीजी की तुमने भाषा का कैसे कहा इस्तेमाल बेवकूफ? करते हैं। तुमने कैसे बताइए कहा आप, बेवकूफ? तुम बेवकूफ किस तरीके कहूंगा के- बेल किस तरीके की भाषा अरे का बेल इस्तेमाल बुद्धि कर रहे हैं ये हो, लोग? अरे बेल बुद्धि हो। देख लो, बेल अब बुद्धि बताइए, हो। तुम ऐसे कैसे ये कैसे गलत देखिए बात है आप, सर। तुम कैसे मैं कैसे फिर से कैसे आपसे कैसे निवेदन कैसे करता हूँ कैसे कि कैसे आप सकते हो आप एक तुम सम्मानित कैसे मंच सकते पर हो बैठे हैं, तुम जहाँ पर बेवकूफ बच्चे भी हो, देखते हैं, आपका टीवी बेल को बुद्धि बड़े भी देखते हैं, हर दर्शक देखता है। कम से कम आपकी भाषा तो संयमित हो सर। आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं। नहीं नहीं सर, प्लीज। आपको बुलाना ही नहीं चाहिए यहाँ तुम्हारे से पे। संस्कार लेने की ऐसे जरूरत नहीं है। प्रवक्ताओं को चैनल अरे- में बुलाना ही नहीं चाहिए। अरे अंग्रेजों के माँ ऐसे भी गलत बात है प्रवक्ताओं को सर। चैनल पे बुलाना ही नहीं चाहिए। जिनको अंग्रेजों बोलने के की यादव साहब। माफी से संस्कार जिनको बोलने की संस्कार लेने तमीज की नहीं है, जरूरत ऐसे नहीं है। प्रवक्ता को बुलाना ही नहीं अंग्रेजों चाहिए के आपको। माफी वीरों से, अंग्रेजों के मुखबिरों से हमारे देखिए को अब, संस्कार कहाँ लेने की की कहाँ जरूरत चले है। जाते हैं आप? देखिए हमारे को किस तरह संस्कार के लेने की बदतमीज जरूरत लोग नहीं हैं ये लोग। जिन्ना के साथ यादव सत्ता साहब की कहाँ लड़ाई से करने कहाँ वाले चले लोग जाते हैं? लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जनता पूरे- इनको पूरा नकार देश देती देख है। रहा है। ऐसे पूरा देश बदतमीज देख रहा है। आपको लोग डर लग रहा है कि जनता यादव को साहब देती है। नेशनल हेराल्ड पर बात करने में आपको डर लग रहा है? यादव साहब, नेशनल हेराल्ड मामले पर बात करने में आपको डर लग रहा है जो आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं किसी पर? ऐसे घटिया लोग हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये आपको सामने है। वो- व्यक्तिगत अगर आप किसी के देखिए प्रति इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे जीत गए? अंता में कैसे जीत गए? वोट चोर गद्दी छोड़, अंता में वोट कैसे चोर जीत गद्दी गए ये बता छोड़। दिए। सत्य में जनता को हमें आशीर्वाद एक टिप्पणी देंगे। मित्र साहब, ये क्या हो रहा है? मित्र साहब आप बताइए, ये कैसे, नहीं, अच्छी बात नहीं, क्या कहें? अच्छी बात नहीं। मैं कह रहा हूँ हेमंत, अच्छी बात नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और शब्दों का मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के चयन करना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है यदि इस बात पर खुशी बना रही है तो खुशी बनाए। कांग्रेस यदि क्या नाम से ये कह रही है कि हमारी जीत हो गई है और नेशनल हेराल्ड केस बंद हो गया है और अब क्या नाम से कोई ना सोनिया गांधी जी के ऊपर कोई आरोप है ना राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप है, मुझे लगता है वो खुशी बना सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो ईडी का जो मामला है ना हेमंत, अभी देखिए रुद्र विक्रम सिंह जी ने भी ये कहा, ईडी का मामला सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से उन्होंने ना सीमित सदन है। बैठे हो फिर। जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो शिकायत करी और हमने कोर्ट हिम्मत ने क्यों जो नहीं रखते? कॉग्निजेंस लिया, वो धोखाधड़ी का मामला है, वो अपनी जगह अभी भी कायम है, वो अभी भी कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस सिर्फ ईडी का है और कोर्ट ने यह कहा है कि चूंकि ईडी ने अपनी ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं की या किसी सरकारी एजेंसी, जैसे आज ईडी ने कहा कि जो दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज करी है उसमें शामिल होंगे, तो जी। ये टेक्निकल मिस्टेक थी ईडी की, इसलिए। और उसको यदि कांग्रेस ये कहती है कि पूरा केस यदि खत्म हो गया तो ये कांग्रेस की समझ है। ठीक है। मैं चाहता था, लेकिन हम क्या करें कि इस तरह से आप पर्सनल अटैक पर आगे, बात शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। हमें हमारा भी ज्ञानवर्धन होता। सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, बाकी दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन होता। हम तीन चीजों से पूछते, बात करते। जी। बेवकूफ किसने कहा? शुरुआत किसने की? क्योंकि भाजपा आप के पढ़े पास लिखे हैं, मुद्दों सर। का जवाब नहीं है, भागने की आदत है, दलाली करने की आदत है, ये मुखबिरी देख लो, करने अब की देखिए आदत है। कितनी किस तरह की इसलिए भाषा का सुनेंगे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हेमंत भाई। मैं facts लाया हूं। ऐसे प्रवक्ताओं को ये- आज के बाद में नहीं बुलाएंगे आप, नहीं तो हम अरे लोग बहिष्कार तुम्हारे करेंगे, पीछे नहीं बैठे। नहीं तो हम लोग तुम्हारे बहिष्कार पीछे नहीं करेंगे। ऐसे तुम्हारे इतने नहीं, गंदे नहीं, शब्दों का साहब। इस्तेमाल करने वाले प्रवक्ताओं को नहीं साहब, आप भी- आप भी बुलाएंगे। थोड़ा एक पढ़ा लिखा कितने- चार्टेड अकाउंटेंट कितने कितना कनेक्शन बदतमीज किए? है, कितना अरे बदतमीज तुम्हारे है से- एक पढ़ा लिखा चार्टेड अरे अकाउंटेंट। तुम्हारी देखिए भाषा आपके सुधारो सामने ना किस तरह की तुम्हारी बदतमीजी की भाषा भाषा का सुधारो ना इस्तेमाल कर रहा है ये। तुम्हारी भाषा कितने सुधारो ना। कितने बदतमीजी की तुम्हारी भाषा का इस्तेमाल सुधारो करते ना। हैं। तुम इससे सत्ता में साबित बैठ होता है के कि डराना जनता चाहते इनको हो। कैसे सत्ता में नकारती बैठ है, के डराना जनता चाहते हो। कैसे नकारती है, सत्ता में बैठ के ये डराना साबित चाहते हो रहा है। ये तुम इतने सत्ता में गंदे बैठ के लोग हैं, डराना इसीलिए चाहते हो। जनता नकारती है इन लोगों को। तुम ये सत्ता में गंदे लोग डराना हैं, चाहते हो इसीलिए क्या? जनता नकारती है इनको, जीरो क्या पे कह रहा है समझती है सुप्रीम इनको। कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 420 के अंदर जमानत पे चल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट समझ में आता नहीं है, आधे पढ़े लिखे आते हो, समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का जमानत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट सत्ता में बैठ के डराना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे सत्ता में जमानत बैठ चल के रही है बदतमीजी 420 के अंदर। ये सत्ता में बैठ के बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं सर, ये इनसे तो कोई गलत नहीं बात डरने है। वाला, कांग्रेस नहीं डरने वाली। हाँ तो मत डरो ना, हमको इन जरूरत जासूस, नहीं है। इन दलालों गलत से, बात है। जनता डराएगी अंग्रेजों आपको के तो। जासूसों से हेमंत कांग्रेस भाई, नहीं डरने जनता वाली। डराएगी, हमें ना तो जरूरत अंग्रेजों से ही नहीं डरे, है। ना फैसला अंग्रेजों के कोर्ट को जासूसों करना से है, डरे। लेकिन आपको लेकिन डरेंगे आपकी नहीं, अंग्रेजों भाषा के जो मुखबिरों है से डरे। वो गलत है सर, और ये स्वीकार्य नहीं है सर। हेमंत जी शुरुआत समझाओ किसने की? इनको। शुरुआत आप किसने तूं की? तड़ाके से किसने किसी बोला को बोल रहे बेवकूफ? हो गए ये हैं। लोग। किसने बोला बेवकूफ? कितने अरे किसने बदतमीज बोला लोग बेवकूफ? हैं।
समझाओ इनको। शुरुआत किसने की? शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं सत्ता में चैनल पे आके। ठीक है विक्रम सिंह जी, लाइव विक्रम सिंह जी, लाइव मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या इसे हम एक तात्कालिक राहत के तौर पर देखें? ये क्लीन चिट नहीं है। दूसरा सवाल है कि जांच एजेंसियों की इसमें क्या दुविधा है सर? विक्रम सिंह जी प्लीज। देखिए, कांग्रेस के लिए हो सकता है एक तात्कालिक राहत हो, एक उनके जो मुद्दों को हवा देने के लिए उनके पास, क्योंकि देखिए ये जो तकनीकी रूप से जो गड़बड़ी हुई है अधिकारियों द्वारा, और मुझे लगता है कि सरकार को भी उस अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो अधिकारी बिना अधिवक्ताओं की सलाह पर आप कंप्लेन के मामले में, क्योंकि कंप्लेन के मामले में अगर कोई छोटा मोटा भी अधिवक्ता जो भी थोड़ा बहुत भी कोर्ट कचहरी समझता होगा, वो बिल्कुल सलाह नहीं देगा कि आप कंप्लेन के मामले में चार्जशीट फाइल करिए। तो ये जो है मुझे लगता है कि जो भी तकनीकी रूप से गड़बड़ी हुई है उस अधिकारी पर भी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। और दूसरी बात देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा अपनी जगह होती है, राजनीतिक बयानबाजी लोग जो भी करें, लेकिन अभी भी ये केस एग्जिस्ट करता है। जब भी ये कोर्ट में आएगा प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर जब जिस एफआईआर में और उसमें जब चार्जशीट फाइल होगी तो मजिस्ट्रेट फिर मेरिट के आधार पर, जो मेरिट हम उसको बोलते हैं कि क्या मतलब जो हिंदी भाषा में उसको गुण दोष के आधार पर कि क्या जो चार्जशीट फाइल हुई है, क्या उसमें इनके खिलाफ जो भी एक्यूज चार्जशीट में बनाया गया उन एक्यूज के खिलाफ क्या मामले बनते हैं, प्राइमा फेसाई मामले बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तब वो कॉग्निजेंस लेता है मजिस्ट्रेट और उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। तो देखिए अभी वो लंबी कार्यवाही है, वो जब भी चार्जशीट फाइल होगी उसमें फिर कॉग्निजेंस होगा, फिर उसके बाद उसमें ट्रायल चलेगा, बहुत लंबी कार्यवाहियां होती हैं अदालतों की। तो इसमें अभी कोई तत्कालिक अभी अगर ये यहाँ पर अगर कोर्ट जो है ये कॉग्निजेंस ले लेता तो कम से कम समन जारी होकर के ट्रायल की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाती। बस इतना ही फर्क है जो मैं समझ पाया हूं सर कानूनी तौर पर। इन लोगों को बेल करानी पड़ती, बेल कराने के बाद फिर आगे की जी बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस अपने लिए इसे भले ही उपलब्धि मान के चल रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कहीं पर भी इस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। एक तात्कालिक राहत के तौर पर इसे जरूर देखा जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ईडी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है और ये मामला फिर से कोर्ट में आएगा, देखना होगा तब क्या होता है।